प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक परछाई है। समाज के दो चेहरे हैं, एक कथनी एक करनी। एक को राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी, उसके कृष्ण के प्रति समर्पित प्रेम का बखान करते नहीं थकते। वहीं अगर आज के युग में कोई किसी का शुद्ध पवित्र भाव से मन में प्रेम बसाकर उसकी पूजा करे, अपना आराध्य माने, तो उसकी ओर नफरत से देखा जाता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। वारे समाज! यही हाल मीनाक्षी का था। उसे याद भी नहीं था कब वह गोपाल को अपना इष्ट देव मान बैठी। तब वह शायद 7-8 बरस की अबोध बालिका थी। वह कक्षा 3 में पढ़ती थी। स्कूल में वार्षिक समारोह था। गोपाल इंटर कक्षा का छात्र था। उसने वहाँ मीरा का नाटक देखा जिसमें गोपाल ने कृष्ण का रोल अदा किया। उसने 5वीं कथा की वाणी को मीरा का रोल करते देखा। मीरा के प्रेम को देखकर उसका नन्हा सा दिल कृष्ण के रूप में गोपाल को देखकर उसे ही भगवान मान कर उसकी पूजा करने लगा। उसने माँ से कृष्ण और मीरा की कहानी सुनाने को कहा, ये जानकर कि मीरा कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। शादी के बाद घर बार छोड़कर मंदिर में कृष्ण की दीवानी बन उन्हें भजन गा गा कर रिझाने लगी। जहर भी अमृत बन गया, नाक फूलों का हार बन गया। समाज से, परिवार से तिरस्कार सहकर भी उसने कृष्ण के प्रेम का त्याग नहीं किया। आखिर में कृष्ण को उनके प्रेम व भक्ति के आगे झुककर उसे दर्शन देना ही पड़ा। मीनाक्षी का नन्हा सा मन ये नहीं जान पाया कि साक्षात भगवान व भगवान के कृष्ण के रूप में रोल करना अलग अलग बात है। बस उसे भी गोपाल पति के रूप में पाने की धुन सवार हो गई। ये बात उसने अपनी बड़ी बहन सोनम से कही। सोनम उसे 8 साल बड़ी थी। दीदी, मैं भी अपने कृष्ण से ब्याह करूंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर सोनम ठाका मारकर हंस दी। अच्छा, तो तू मंदिर में जाकर पूजा करेगी? सोनम ने उसे छेड़ा। नहीं दीदी, मीरा के कृष्ण तो मूरत से निकले थे, मगर मेरा कृष्ण हमारे स्कूल में पढ़ता है, मैं तो रोज उसे देखूंगी। अच्छा, कौन बता? वो अपनी गुलाबो चाची का बेटा गोपाल। सच में वह कृष्ण बना तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं तो उसी से ब्याह करूंगी। देखना दीदी, वह जरूर मेरे प्रेम करेगा। कहकर मीनाक्षी अपनी बहन के गले से झूल गई। सोनम ने उसके गाल पर प्यार भरा चाटा मारकर उसे भगाया। अच्छा अच्छा, बड़ी आई प्यार वार करने वाली, जा खेल जाकर, मुझे काम करने दे। सोनम ने इस बात को उसका बचपना समझा और कुछ दिन में भूल गई। मगर वह क्या जानती थी कि बच्चों का कोमल मन जिस बात पर अड़ जाए या उसके दिल पर जो अक्स अंकित हो जाता है, उसे मिटाना कितना कठिन हो जाता है। धीरे धीरे मीनाक्षी का जुनून बढ़ता गया। वह जब भी गोपाल के स्कूल जाने का वक्त होता तो द्वार पर खड़ी प्रेम भरी नज़रों से उसे निहारती रहती, जब तक वह निगाहों से ओझल न हो जाता। एक दिन देखा, माँ भगवान कृष्ण की फोटो के सामने भजन गा रही थी। जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया नंद के लाला। माँ माँ, आप गोपाल भी कह रही हैं व कृष्ण कन्हैया भी कह रही हैं, क्यों? क्या कृष्ण का गोपाल नाम भी था? हाँ मीनाक्षी, कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है, माँ ने प्यार से समझाया। मीनाक्षी मन ही मन एक नाम गोपाल रटती रहती, लेकिन वो क्या जानती थी कि कृष्ण का नाटक कर लेने से कोई उस कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता। उधर गोपाल को भी आभास होने लगा कि कोई सदा उसे देखता रहता। सोनम उसे यूं देखते देखती, मगर बच्ची समझकर ध्यान नहीं दिया। उन्हीं दिनों मीनाक्षी सोनम की माँ का देहांत हो गया। घर में भाई कोई था नहीं। पिता की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। चाचा चाची आए, वह दोनों को इंदौर ले गए। मीनाक्षी के दुख का पारावार न था।
उसका गोपाल उससे छूटा जा रहा था। नहीं नहीं, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगी। सोनम से कहा तो उसने उसे डांट दिया, खबरदार ऐसी बात किसी से सुन ली तो अच्छा नहीं होगा। उसी दिन गोपाल अपने घर से बाजार जाने को निकला तो दुकान पर टकरा गई। मीनाक्षी ने आंखें बंद कर गोपाल का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मीनाक्षी? गोपाल जी, आपसे कुछ कहना है, मेरी बात सुनेंगे? हाँ हाँ कहो, क्या बात है, क्या कहना है? इधर आइए। वो गोपाल को एक ओर ले गई। आप मुझसे ब्याह करोगे? उसकी बात सुन के हैरानी से उसे देखने लगा। ऊपर से नीचे तक उसे देखा। 9 बरस की मीनाक्षी उससे ब्याह का प्रस्ताव रख रही है। वह एकदम ठहाका मार कर हंस दिया। वैसे मीनाक्षी देखने में 12-13 बरस की लग रही थी। उसकी उठान उम्र से बड़ी थी। पागल हुई है क्या? मैं तुझसे शादी करूँगा? इतनी छोटी सी होकर ऐसी बात कहना तुझे शोभा नहीं देता। तू कौन है? मैं तुझे जानता नहीं। जा अपने घर जा, कहकर गोपाल घर जाने को मुड़ा। मगर मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे कृष्ण हो, मैं तुम्हारी मीरा हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूँगी। देख लेना, तुम्हें मुझसे ब्याह करना ही पड़ेगा। मीनाक्षी चिल्लाकर बोली। अच्छा जा जा, पहले पढ़ लिख ले, फिर सोचूंगा तुझसे ब्याह करूं या ना करूं। गोपाल को उसके भोलेपन पर प्यार आ गया। उसने प्यार से मीनाक्षी के गाल थपथपाए। दुकानदार भी मुस्कुरा दिए। अच्छा गोपाल जी, अपनी एक तस्वीर दे दो, मैं उसकी पूजा करूंगी। देंगे ना? आपको मेरी कसम। अच्छा अच्छा, कल यहीं मिलना, दे दूंगा। मीनाक्षी खुशी से उछलती उछलती घर आई। वो फूल ही नहीं समा पा रही थी। बचपन समझ गोपाल ने उसे अपनी तस्वीर दे दी। कुछ दिन बाद वो इंदौर चली गई। घर छूटा, शहर छूटा। चाची ने उन्हें नौकरों की तरह रखा। रामपुर का मकान बेचकर कुछ पैसों से सोनम की शादी एक विधुर से कर दी। सोनम के जाने के बाद मीनाक्षी अकेली पड़ गई। मगर वो गोपाल को मन में बसाए उससे ब्याह के सपने संजोती रही। मगर सपने कभी सच नहीं होते। फिर एक दिन उसने दुगनी उम्र के आदमी से उसकी भी शादी कर दी। मीनाक्षी अपने कृष्ण गोपाल की यादें मन में लेकर बेबस सी उसके पीछे पीछे चल दी। वो उसे लेकर मथुरा आ गया। घर पर उसकी उम्र के 2 बच्चे थे जिनकी वो माँ बन गई थी। वक्त गुजरता गया और वो पति और बच्चों की देखभाल में पिस कर रह गई। वो अपने सभी कर्तव्य पूरे करती, मगर मन में वो संजीव को कभी अपना पति न मान सकी। पहला प्यार मन पर अमित प्रभाव छोड़ देता है। एकांत में गोपाल की तस्वीर से बातें करती, रोती रहती। यह प्रेम उसके लिए रोग बनकर रह गया था। उम्र के साथ साथ वो और भी खूबसूरत हो गई। पति को अपने व्यस्त जीवन में कभी फुर्सत के पल मीनाक्षी के लिए निकालने का ध्यान भी नहीं आया। मगर क्या होता, मीनाक्षी ही जान पाई। और एक दिन बच्चों की जिद पर वृंदावन जाने को तैयार हो गई। संजीवन से कहा तो उसने अपने व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल दिया। अपनी सखियों से बांके बिहारी के मंदिर में का सुन रखा था, चलो भगवान के दर्शन कराऊंगी। गोपाल से दोबारा मुलाकात होने की लालसा दम तोड़ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो परछाई के पीछे भाग रही है। अब गोपाल से उसका मिलना संभव नहीं। वो अपने भाग पर केवल आंसू बहा सकती है। बांके बिहारी मंदिर में बहुत लंबी कतार लगी थी। धीरे धीरे वो बच्चों के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी भीड़ का रेला आया। धक्का लगने से मीनाक्षी लड़खड़ाकर गिरने लगी तो 2 बलिष्ठ बाहों ने उसे गिरने से बचा लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे होश आया तो आँख खुलते ही सामने जो चेहरा नजर आया उसे देखकर वो झटके से उठकर बैठ गई। वो और कोई नहीं, गोपाल था। उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो भी उसे कुछ पहचानती नज़रों से देख रहा था। गोपाल, आप गोपाल ही हैं ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही?
हाँ हाँ, मैं गोपाल ही हूँ। मगर तुम कौन हो, मुझे कैसे जानती हो? गोपाल को यह लग रहा था कि सूरज जानी पहचानी सी लग रही है, मगर कौन यह है, कहाँ देखा है इसे? मैं मीनाक्षी हूँ, आगरा में रहती थी। आप कृष्ण व मीरा का नाटक, आपने मुझे अपनी तस्वीर भी दी थी, याद आया? मीनाक्षी का मानो बचपन लौट आया। गोपाल उसे गौर से देखने लगा। धीरे धीरे उसके मानस पटल पर दुकान पर खड़ी मीनाक्षी का अक्स उभर आया, जो उससे शादी का प्रस्ताव कर रही थी। वो मुस्कुरा उठा। हाँ हाँ, मुझे याद आया। अगर तुम मगर तुम कहाँ रहती हो? अरे वाह, तुम्हारी शादी भी हो गई? उसकी मांग में चमकते सिंदूर व माथे की बिंदी देखकर गोपाल बोला। उसने देखा मीनाक्षी बहुत खूबसूरत हो गई है। कहाँ रहती हो? उसने पुनः पूछा। मैं मथुरा में रहती हूँ। आप मेरे घर चलिए। अभी नहीं, अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं फ़ोन करके 1-2 दिन में मिलता हूँ। मीनाक्षी ने अपना नंबर दे दिया। उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी राहुल व रागिनी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। गोपाल के साथ मीनाक्षी को देखकर रागिनी के तेवर चढ़ गए। मम्मी जी, ये कौन है? गोपाल की ओर इशारा कर पूछा रागिनी ने। ये इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ बोल पाती, बचपन में इनके पड़ोस में रहता था, गोपाल बोला। मगर आप इनकी कौन हैं? दुर्भाग्य से ये मेरे पिता की पत्नी है और हमारी सौतेली माँ, राहुल मुंह बनाकर बोला। गोपाल ने दयनीय नज़रों से उसे देखा तथा उठकर चला गया। लोग लाज के डर से मीनाक्षी उसे रोक भी न पाई। 2 दिन बाद गोपाल का फ़ोन आया। सुबह 11 बजे। बच्चे कॉलेज जा चुके थे। पति संजीव बिजनेस के सिलसिले में आगरा गए थे। घर का पता पूछकर वह घर आ गया। खुशी के मारे मीनाक्षी बावरी सी हुई जा रही थी। वह उसे बिठाकर किचन में नाश्ता बनाने चली गई। पीछे से चुपके से गोपाल ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। पति द्वारा उपेक्षित मीनाक्षी अपने भगवान का स्पर्श पाकर निहाल हो गई। उसने स्वयं को अपने गोपाल को समर्पित कर दिया। उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर फिर उसे आने का वादा कर गोपाल जल्दी से घर से निकल गया। 1 महीना, 2 महीना, 4-5 महीने बीत गए, मगर गोपाल न स्वयं आया, न ही उसका फ़ोन। अब मीनाक्षी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। वह तो केवल कहानियों में होता है। वह आज तक एक परछाई के पीछे भागती रही, जो उसे अंधेरे में छोड़कर गायब हो गया। मगर तब तक देर हो चुकी थी। मीनाक्षी अपने दामन को दागदार कर चुकी थी। कहते हैं अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन मीनाक्षी ने गृहस्थी का दामन छोड़कर वृंदावन आश्रम में पनाह ले लिया। वह कृष्ण की जोगन बनकर रहने लगी। संजीव ने घर चलने को बहुत मनाया, मगर मीनाक्षी किस मुंह से पति का सामना करती। फिर एक दिन वृंदावन छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। धन्यवाद आप सभी का, जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आपका साथ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।